दोस्तों ये कहानी ऐसे लौंडे की है जो पढ़ने में तो हीरो है और लौंडेबाजी में जीरो है, लेकिन इस टोपे की किस्मत इतनी बढ़िया होती है इसे बंदी नहीं भटाभट स्टार मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं कब कहां और कैसे भटाभट होता है। कहानी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के बंदे को देखते हैं जो पढ़ने में आइंस्टाइन का भी बाप होता है, पर हमारे मैथ्यू भाई की बंदी नहीं होती, इसलिए वो दूसरों की बंदियों को ताड़ कर चिल मारता है। ये मैथ्यू का स्कूल में आखिरी साल होता है और भाई के दो ड्रीम्स थे, पहला लौंडिया पटाना और दूसरा गांड मराव यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। पर मैथ्यू के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो वहाँ की फीस भर पाए, इसलिए वो एक कॉन्टेस्ट में भाग लेता है और अगर वो ये कॉन्टेस्ट जीत गया वो अपनी कॉलेज की फीस भर पाएगा। उसी रात मैथ्यू अपने घर का कूड़ा कबाड़ा फेंकने जाता है और उसे एक मस्त लौंडिया दिखती है और वो उस पर लट्टू हो जाता है। इसके बाद मैथ्यू अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर सामने वाले घर पर जाती है जहाँ एक पापा की परी अपने कपड़े चेंज कर रही थी, जिसे देखकर मैथ्यू का मुंह खुला रह जाता है। ले भैया ओम फो। लेकिन तभी पापा की परी उसे देख लेती है कि मैथ्यू उसे देख रहा है और वो सीधा मैथ्यू के घर आ जाती है। अब मैथ्यू के पापा की आवाज आती है, झांट के बाल नीचे आ। ये सुनकर मैथ्यू की फट जाती है और जब वो भूरी कुतिया को देखता है तो वो सोचता है इस भूरी कुतिया ने मेरे बाप को सब कुछ बता दिया होगा। तभी मैथ्यू का पापा बोलता है बेटा ये भूरी कुतिया हमारी नई पड़ोसन है और इसे अपने कजन के यहाँ जाना है, तुम इसे वहाँ डिलीवर कराओ। ये सुनकर मैथ्यू की गांड में जान आती है और वो दोनों निकल जाते हैं। अब भूरी कुतिया बीच सड़क पर ऑन द स्पॉट गाड़ी रुकवाती है और मैथ्यू से कहती है हाँ बे चिकने, तुझे मेरी बर्फ के गोले कैसे लगे, बड़ा उछल उछल के देख रहा था तू। तो मैथ्यू कहता है तेरी कसम एक भी नहीं देखा। भूरी कुतिया कहती है तूने मुझे वैसे देखा था, अब मैं भी तुझे देखूंगी, चल अब जल्दी से अपनी अनबॉक्सिंग कर। अब मैथ्यू अपने कपड़े उतार देता है और भूरी कुतिया उस पर बहुत हंसती है और उसके कपड़े लेकर भाग जाती है, पर भूरी कुतिया उसके संग मजाक कर रही थी और ये सब होने के बाद वो तगड़े वाले यार बन जाते हैं। अगले दिन भूरी कुतिया मैथ्यू के स्कूल पर आती है और उसे अपने संग कार में बैठा कर ले जाती है, जहाँ ये दोनों मजे करते हैं और रात में ये दोनों पूल में नहाने लगते हैं। तभी मैथ्यू को पता चलता है ये घर और पूल उसके प्रिंसिपल का है और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। नहाने के बाद ये एक पार्टी में जाते हैं जहाँ भूरी कुतिया को देख मैथ्यू के दोस्त बावली गांड हो जाते हैं और वो मैथ्यू का पत्ता काट कर अपने नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखकर मैथ्यू की गांड में से धुआं निकलने लगता है और वो पार्टी में सबके सामने भूरी कुतिया को प्रपोज कर देता है, यानी कि अब भूरी कुतिया मैथ्यू की बंदी बन जाती है। अगले दिन मैथ्यू खुश होकर स्कूल आता है, तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है और कहता है भाई तेरी ये बंदी नहीं बल्कि एक पी स्टार है। और ये सुनकर मैथ्यू का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में घर जाने लगता है, पर तभी उसका दोस्त आता है और कहता है अबे गुस्सा क्यों हो रहा है, भूरी कुतिया एक पी स्टार है और तू उसके साथ जब मर्जी भटाभट कर सकता है। ये सुनकर मैथ्यू डायरेक्ट भूरी कुतिया के पास जाता है और कहता है आओ चलो हम घूम कर आते हैं, और वो घूमने निकल जाते हैं। अब मैथ्यू उसे एक होटल में ले जाता है और वो समझ जाती है ये मेरे फूल का गुलदस्ता बना देगा और वो बिना इलायची लौंग लिए वापस आ जाती है और इमोशनल होकर बोलती है माना कि मैं एक पी स्टार हूँ और मैं ये सब काम पहले करती थी, मुझे लगा तुम एक अच्छे लड़के हो पर तुम भी औरों की तरह दल्ले निकले, और वो उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। अब मैथ्यू का दिल टूट जाता है और वो सुबह सुबह भूरी कुतिया के घर जाता है और उससे सॉरी बोलता है कि तभी वो उस घर में एक आदमी को देखता है जिसका नाम भूरा कुत्ता है और मैथ्यू कहता है ये लंगूर कौन है और तुम कैसे मिले। अब भूरा कुत्ता कहता है मैं एक पी प्रोड्यूसर हूँ और मैं तेरी बंदी का एक्स हूँ। अब अगले दिन मैथ्यू स्कूल की छुट्टी में देखता है कि भूरा कुत्ता स्कूल की छमक छल्लों से मजे ले रहा है और भूरा कुत्ता मैथ्यू को देखता है तो भूरा कुत्ता उन लड़कियों के आगे मैथ्यू की बहुत तारीफ करता है और वो सब उससे इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद मैथ्यू भूरे कुत्ते के साथ बैंक जाता है और जहाँ मैथ्यू बैंक की एम्प्लॉय को बताता है भूरा कुत्ता एक स्टूडेंट एडवाइजर है, वहीं भूरा कुत्ता उस पर लाइन मारने लगता है और वहीं दूसरी तरफ भूरी कुतिया को भी बहुत गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि वो कभी बदल नहीं सकती और इसलिए वो भूरे कुत्ते के साथ लास वेगास में मुजरा करने चली जाती है। अब मैथ्यू को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और मैथ्यू अपने दोस्तों के साथ भूरी कुतिया को ढूंढते ढूंढते लास वेगास पहुंच जाता है और वो भूरी कुतिया को अपनी गांड नचाते हुए देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है और वो भूरी कुतिया को बोलता है बाबू तुम इन सब चीजों के लिए नहीं बनी हो। और ये सुनकर भूरे कुत्ते के आंड और गांड दोनों जल जाते हैं और वो मैथ्यू को अपने साथ ले जाता है और मैथ्यू को धक्का देकर चमकाने की कोशिश करता है। इस पर मैथ्यू कहता है क्या हुआ भूरे कुत्ते, तेरे झांटे कैसे ब्राउन हो रही है। भूरा कुत्ता उससे कहता है तू मेरे और भूरी कुतिया के बीच में मत आ, अगर वो नाचेगी नहीं तो मैं पैसा कैसे कमाऊंगा। अब भूरे कुत्ते की धमकी के बाद भी मैथ्यू भूरी कुतिया के पास जाता है और उसे समझाता है तुम इन सब कामों के लिए नहीं बनी हो। अब मैथ्यू बैठा होता है तो भूरी कुतिया उसके पास आती है और उससे कहती है मैंने वो सब काम छोड़ दिया है और वो बहुत खुश हो जाता है। अब भूरी कुतिया मैथ्यू के स्कूल तक जाती है और मैथ्यू उसे अपने साथ स्कूल के प्रो में आने को
कहता है क्योंकि आज बहुत स्पेशल दिन था, अगर आज वो स्कूल में सही से स्पीच देकर जीत जाता है तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और वो अपना गांड मराव यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा पाएगा। लेकिन तभी क्लास के दौरान भूरा कुत्ता आता है और वो मैथ्यू को उठाकर ले जाता है क्योंकि उसने भूरी कुतिया को लैस वेगास से भगाकर उसका बहुत नुकसान करा दिया था और भूरा कुत्ता उसे ड्रग्स देकर खूब मारता है। और अब भूरा कुत्ता हीबो के घर से उसकी ट्रॉफी चुराने को बोलता है। अब मैथ्यू ट्रॉफी चुरा रहा होता है तो भूरा कुत्ता पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस उसके बाद मैथ्यू के पीछे पड़ जाती है, पर मैथ्यू के दोस्त सही समय पर आकर उसे बचा लेते हैं। जिसके बाद मैथ्यू और भूरी कुतिया स्पीच देने जाते हैं जहाँ मैथ्यू पूरा नशे से भंड होता है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से स्पीच दे देता है, मगर वो उस कंपटीशन में जीत नहीं पाता, जिस पर मैथ्यू को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद मैथ्यू अपने बैंक जाता है और उसे पता चलता है जो उसने 25,000 का फंड कम्बोडियन स्टूडेंट के लिए जमा किया था वो भूरा कुत्ता स्टूडेंट एडवाइजर बन के ले गया। पैसों की हेराफेरी से मैथ्यू का दिमाग घूम जाता है और वो पागल सा हो जाता है और मैथ्यू घर जाकर ये बात भूरी कुतिया और अपने दोस्तों को बताता है और वो भूरे कुत्ते को सबक सिखाने की सोचते हैं। अब मैथ्यू और भूरी कुतिया हीबो के घर जाते हैं और वो भी एक पी प्रोड्यूसर होता है। मैथ्यू हीबो की ट्रॉफी उसे वापस कर देता है और उसे पूरी स्टोरी बताता है। अब मैथ्यू हीबो से बोलता है अगर आप हमें $25,000 देंगे तो हम आपको ऐसी पी स्टार मूवी बना के देंगे जो पूरी दुनिया में धूम मचा देगी। मैथ्यू की बात सुनकर हीबो भी मान जाता है। इसके बाद भूरी कुतिया अपने दो दोस्तों से वीडियो बनाने की हेल्प मांगती है और ये अगले दिन से अपना काम चालू कर देते हैं और उसी रात स्कूल की प्रोम पार्टी में जाते हैं और इन सब को देखकर सब वहाँ हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ मैथ्यू अपनी क्लास के लड़कों से कहता है जो तुम ये दो लौंडियों को देख रहे हो वो एक पी स्टार हैं। जहाँ मैथ्यू कहता है क्या तुम भी इनके साथ काम करोगे, जहाँ वो लोग मान जाते हैं और वो सारे शूट स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर वीडियो बनाने के बाद मैथ्यू को काफी डर लगता है और उसे लगता है उसके सारे शूट उसके क्लास टीचर ने देख लिए हैं और ये उसका भ्रम होता है। वीडियो बनाने के बाद मैथ्यू घर जा रहा था तो उसके पास उसके दोस्त का फोन आता है और वो कहता है भाई हमारी वीडियो की सीडी किसी ने चोरी कर ली है और चोर कोई और नहीं भूरा कुत्ता है। अब मैथ्यू अपने घर जाता है और वहाँ उसे भूरा कुत्ता मिलता है और वो उससे कहता है अगर तूने मुझे अपनी कमाई का 50% हिस्सा नहीं दिया तो ये वीडियो मैं तेरे पेरेंट्स और प्रिंसिपल को दिखा दूंगा। अब मैथ्यू के मना करने के बाद भी भूरा कुत्ता उस वीडियो को उसके पेरेंट्स और स्कूल के प्रिंसिपल को दिखा देता है, पर उस वीडियो में वैसा कुछ नहीं था बल्कि ये वीडियो सेक्स एजुकेशन के बारे में था। इसे देखने के बाद सब मैथ्यू की काफी तारीफ करते हैं और अब इस वीडियो को रिलीज किया जाता है और किस्मत से ये वीडियो बहुत वायरल हो जाता है और ये वीडियो नंबर 1 पैसा कमाने वाली वीडियो बन जाती है। और अब कमाए हुए पैसों से मैथ्यू अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भर देता है और उस कम्बोडियन स्टूडेंट को अमेरिका में बुलाकर उसका सारा खर्चा उठाता है। अब हमारे भाई ने BMW ले ली थी और वो भूरे कुत्ते को एक गिफ्ट देने जाता है और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब मैथ्यू अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है और भूरी कुतिया और मैथ्यू एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको हमारा एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर आपको ये मूवी देखनी हो दोस्तों आज ये हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।